अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, हुकूमत ने जो वफाकी बजट पेश किया है, आम आवाम को उसमें क्या रिलीफ मिला है, आवाम इस बजट से किस हद तक खुश है, अगर इलेक्शन होते हैं तो आवाम किस सियासी पार्टी को वोट देती है, आइए जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि जो बजट पेश किया गया इसमें आम आदमी को क्या रिलीफ मिला है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कोई बजट का फ़ायदा नहीं है। ये सरकारी मुलाजम है, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, उनकी पेंशनें बढ़ गई हैं। गरीब आदमी जो मजदूरी करने वाला है उसको क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है। ये कभी इन्होंने नोटिस लिया है कि ये आज महंगाई के ख़िलाफ़ या गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है? तो ये कोई भी जो भी आता है वो कहता है जी हम ये फ़लाँ नोटिस ले लिया, ये नोटिस ले लिया। सब बकवास है, झूठ है। ये गरीब आदमी के लिए कोई भी नहीं सोचता। महंगाई इतनी है, कोई भी चीज़ लेने इनको नोटिस लेना चाहिए। घी, चीनी, आटा, दालें, सब्जियाँ, इनके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये क्यों इतनी महंगी है? ये आगे एक रेडी वाले को पकड़ लेते हैं जी क्यों इतनी महंगी चीज़ें। भाई उनको पकड़े ना जाके जो महंगी बेच रहा है। ये हमारे पास आ जाएंगे जी हम कूलर या बेच रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, हम इतने का दे रहे हैं, हमें पूछेंगे आप कि क्यों इतने का। भाई आप बड़े ताजरों से जाके पूछें ना कि क्यों ये महंगाई की हुई है, हमें आके पूछते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी पार्टी को जो है आवाम वोट देगी? मुझे नहीं लगता सारी आवाम जो है ना वो सारी बदजन हुई हुई है। अब किसको देखें? नून लीग को देख लिया, पीपल पार्टी को देख लिया, काफ लीग को देख लिया। ये इमरान खान का यानी कि लोगों के ऊपर थोड़ा था कि ये कुछ करेगा, इसने भी कुछ नहीं किया। और अब हमने तो सोचा है कि किसी को भी वोट देने की ज़रूरत नहीं है, वोट दो ही ना, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है घर पे बैठे। और लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि जो बजट पेश किया गया आम आदमी को क्या रिलीफ मिला? सरकारी इदारों में पेंशनें और तनख्वाहों में इजाफा किया गया, गरीब आवाम के लिए जो प्राइवेट इदारे हैं उनके लिए क्या रिलीफ मिला? इसके लिए भाजी कोई रिलीफ नहीं है कि ठीक है जी इनका काम है, इनका ਜਿਹੜੇ बड़े खराब है कि इन्हों का काम है। गरीब बंदे का कोई सोच है, ये गरीब का सोचना नहीं है कि ऊपर तबके का सोच रहेगी। ना गरीब को कोई आटा सस्ता मिल रहा है, ना कोई और को फल फ्रूट उन्होंने सस्ता मिलता है, ना कोई और चीज़ सस्ता मिलता। हर चीज़ ने तो महंगाई इतना की है कि हद की। बिजली का बिल है, जो गरीब आदमी है जो शाम को रोटी कमावे बिजली का बिल लावे, इन्हों को कुछ भी नहीं हो रहा, इन्हों को कुछ भी काबू नहीं आ रही। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी हो, सब अपने फायदे वास्ते सोचते हैं, गरीब आवाम वास्ते इन्होंने कोई नहीं सोचा। अच्छा, अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन होता है तो आप क्या समझते हैं कि आवाम किसी को जमीन को तो इमरान खान साहब को भी वो जो है जलसे करने की इजाज़त मिली है, क्या आप जाएंगे जलसों में? नहीं, हम किसी के जलसों में नहीं जाते। इनको आवाम का ये सोचता नहीं कोई। अब तब तक इनके जलसों में चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, चाहे बिलावल है, इसके जलसों में तब चाहिए कोई हमारा सोच है। एक बेनज़ीर के अलावा इन्हें कोई इंसान था, इंसान कोई बंदा सही नहीं है नज़र आ रहा है। बेनज़ीर सब अच्छी रही और अच्छी लीडर रही बेनज़ीर। सर बताइएगा कि जो बजट पेश किया गया है उसमें बताइएगा कि गरीब आवाम को क्या रिलीफ मिला है? कुछ भी नहीं, गरीब आवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। गरीब आवाम की 15-20 हज़ार तनख्वाह है। इन्होंने बजट सिर्फ किया सरकारी इदारों के लिए, रेलवे के लिए आगे पेंशनें बधाई। रेलवे का 90% लोग टोकन टांग के घर आ जाते हैं, हाजिर लगा कर आ जाते हैं, हराम का माल खाते हैं रेलवे वाले, ठीक है ना। कोई काम नहीं करते, उनकी तनख्वाहें ने बढ़ा दी हैं। जो प्राइवेट तबका मेरी तरह, उनके 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है ना। तो उनका घर का ना राशन ही नहीं पूरा होता, बिजली के बिल ही नहीं पूरे रहते। बिजली के बिल का जितना टैक्स पड़ा हुआ आजकल, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी है, उसका कुछ आता नहीं है। ये बजट इन्होंने अपने लिए सिर्फ ऊपर नीचे करते हैं। ये जितने भी सियासतदान है ना, ये बजट इनका अपना होता है, क्योंकि ये तो उनको हराम खाने की आदत पड़ी होती है। पिसना तो गरीब आदमी ने, गरीब आदमी बजट में फेंकते हैं, उसका जितना जुल्म करते हैं ना गरीब आदमी के लिए होता है। सर, इमरान खान साहब को भी जलसों की इजाज़त मिल गई है, आप क्या समझते हैं? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होते हैं तो आवाम पीटीआई को वोट देगी? मैं आवाम का कुछ नहीं कह सकता, मैं खुद इमरान खान को वोट दूंगा, उसको सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। वोट डालने जाएंगे इंशाल्लाह, देंगे वोट उसको इंशाल्लाह। इमरान खान को वोट नहीं देना तो किसको देना? जी नाज़रीन, इनका कहना था कि इमरान खान को वोट नहीं देना तो और किसका देना है। वो लोग दुकान लगा के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनका महंगाई के हवाले से क्या कहना है, जो बजट पेश किया गया है आवाम को क्या रिलीफ दिया गया है, आइए जानते हैं। सर बताइएगा कि आवाम को जो बजट पेश किया गया है गरीब आवाम के लिए क्या रिलीफ मिला है? ये मुसीबत ही मुसीबत हैगी, कोई फ़ायदा नहीं है, हर चीज़ महंगी हैगी। मेरे तो कोई पेंशन भी कोई नहीं हैगी, और इसके अलावा महंगाई बेशुमार हैगी। कोई बच्चे नहीं पढ़ा सकता, कोई किराया नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता।
अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब तो इमरान खान साहब को भी जलसों की इजाज़त मिल गई, आने वाली हुकूमत जो है वो पीटीआई की होगी, आपका वोट किस सियासी पार्टी की तरफ होगा? अब मेरा 50-50 है जी, कोई पता नहीं मेरा। 50-50 आप नून लीग को देंगे, 50 आप पीटीआई को देंगे? बिल्कुल सही है, 50-50 है, नून लीग को भी आया और पीटीआई को भी आया। जी नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना था कि मेरा आधा वोट जो है वो नून लीग की तरफ है और आधा पीटीआई की तरफ है। और लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं। बताइएगा, हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, आम आदमी को क्या रिलीफ मिला इसमें? गया महंगाई च मुंह पन दिया पे, गरीब बंदा की कर सके। अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं तो आप क्या समझते हैं किस पार्टी को आपका वोट होगा? साला वोट पीपल पार्टी का ही। पीपल पार्टी को होगा। पीपल पार्टी ने आज तक किया क्या है? बहुत कुछ किया लोगों ने, क्या किया? साढ़े लिए नहीं तो लोगों ने बहुत कुछ किया। आपके लिए क्या किया है? आप तो अपना बताए ना, आपके लिए क्या किया उन्होंने? नहीं, मैं तो लिया सी जो आए किसी और दे बना के टुर गए ना, वोट बार उन्होंने बनाए सन पैसे किसी लिख पढ़ तो साड़ी की थी, पैसे किसी और दे लै गया। तो फिर आपको तो कोई फायदा ना हुआ ना, और पैसे किसी और दे लग गए, सानू लगे ही नहीं। चलो कुछ भी है, बहुत मेहरबानी है। बताएं कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया गया है, आम इंसानों को, आम जो आवाम है उसको क्या रिलीफ मिला है? कुछ भी नहीं, अजय तो बैठे हैं अल्लाह के यार न सकता कोई। सिर्फ हमें पागल बनाया भी नहीं। रोटी भुख नहीं आती, जवाइयां ही नहीं मुकदियां, करे बंदा की मैंने है को है बंदा बुढ़ा बंदा, नाले मैनू सावे, नाले दवाइयां लियावे, नाले काम करे, नाले ढिड ला रोटी का खानी है, दवाइयां खाने। ओ असर भी नहीं होता। अब बैठे हैं। जी, मेरे साथ सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं जो कि रिटायर्ड हैं। इनका इस बजट के हवाले से क्या कहना है आइए जानते हैं। सर बताइएगा, जो हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया गया है, क्या रिलीफ मिला आपको? ये बिल्कुल काला बजट है, इसलिए 16-17 हज़ार रुपया, बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनको 16-17-18 हज़ार से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती, उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार बड़ा है, ठीक है नहीं। उसमें से बिजली का बिल दे या घर की दवाइयाँ लाए या वो क्या करे, इन्होंने तो कह दिया जी ठीक है जी ठीक है। ये इलाका ऐसा है कि अलीम खान साहब जो है वो मेरा हाल को 10 साल से ना इन लोगों की रजिस्ट्रियाँ उसने बनवाई अपने पैसों से, लोगों को राशन दे रहा है, लोगों को पाल रहा है, ठीक। उसकी वजह से लोग कुछ ना थोड़ा सा बचे हुए हैं। और आगे उसने निज़ाम एक और चलाया है कि हर घर में जाके हर घर से पूछता है कितने फ़र्द हैं, शनाख्ती कार्ड हो सकता है कि उनके भी पैसे वो लगाए। इससे तो उनसे तो यह हुकूमत अच्छी है। ऐसे किसी कहे खोते ਨੂੰ वोट दे दो, असा लोग खोते दे देने के कहते क्यों बंदा वो ये सड़कें बनाना, मैं इमारत को बना रहा हूँ, मेरे घर के बंदे भूखे बैठे, मैंने इमारत को क्या करना है, उन्हें तो भूख देखनी है। तो सड़क बना रहे और कर रहे 3 लाख रुपये दे दे, टीके वाले 3 लाख दे दे, सड़क उनको ना दो, पहले ये गरीबों को जाओ फिर को काम करो, ठीक है नहीं। ये जो पैसे कह रहे हैं जी 5 लाख उसको दे दिया, 3 अरब उसको दे दिया, 6 अरब उसको दे दिया, वो ना दें। पहले अपने घर के आदमियों, अंग्रेज़ जो था वो कहता था कि ज्योति का उतला हिस्सा आवाम है, ये चमकेगी तो ज्योति की शान बढ़ेगी, तो नीचे वाला हिस्सा अफसर है। ये कहते हैं कि अफसर जो है वो ऊपर वाला हिस्सा है, आवाम नीचे वाली है, रोलती से पही रोले। इनमें अंग्रेज़ों में और इनमें ये फ़र्क है। ये इतना गंदा पाकिस्तान हो गया, इसको अंग्रेज़ भी कोई नहीं लेता, अब वो भी पनाह मांगने ने कहते हैं इतने एक आदमी नहीं करप्ट, ऊपर से लेके सब अदारों वाले करप्ट हैं। कोई महकमा ले लो, सिर्फ फौज के अलावा फौजी जो है वो उस काम में नहीं है। जितने अदारे ने कारपोरेशन हुई दूसरी चीज़, ये सब करप्ट है। अच्छा सर, अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन होता है तो आपका वोट किस सियासी पार्टी को होगा? हम तो देंगे जहाँ जिधर अलीम खां होगा, जिस तरह अलीम खां होगा, एहतसाब बल होगा या किसी पार्टी में जाएगा, हम तो उसको वोट देंगे, अलीम खां साहब। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि अगर पेंशनों में इजाफा भी हुआ है, 70% महंगाई ज़्यादा होती है, नहीं मिला, वो लोग क्या कहना है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो बजट पेश किया उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या करना है जी, वो बजट आपके सामने है, आप भी इसी माशरे में ताल्लुक़ रखती हैं, इसी माशरे से, तो आपके सामने है सारा कुछ, जो कुछ भी इन्होंने किया है।
वो सामने रखें हर चीज़ को, तो फिर आप भी सोचें, इनको बताएं। आप जब आप रिपोर्ट देती हैं तो आप बताएं इन्हें कि गरीब कैसे रो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो इस रहा। बजट में गरीब जो आवाम है उसको क्या रिलीफ दिया गया है? कुछ भी नहीं, क्या है आपके सामने ही है। रिलीफ दिया गया, अभी बिजली का बम कराया उन्होंने कि नहीं कराया आपके सामने। जी। तो ऐसे ही है, बस रो पीट के गुजारा कर रहे हैं। हमारी कौन सुनता है। वहाँ तक अगर आप आई हैं ये बात उन तक पहुँच जाएगी, बाकी आम आदमी की कौन। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देना, उन्होंने अपने सीटों के पीछे लगे हुए हैं। अभी जो खिचड़ी पकनी है वो भी आपको पता है पंजाब में। तो हम तो पंजाब के रहने वाले हैं, हमें तो पहले ही इन सूबों वाले अच्छा नहीं समझते। असल जो बात है वो कहते हैं सारा बजट ये खा गए, ये वो हो गया, वो हो गया। अब जो खिचड़ी पकेगी उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। और भी अगर इलेक्शन होता तो वोट किसको देंगे? वोट आप देख लें, अल्लाह के राह पे ही देना, जिसको देना है, या घर से ही ना निकले। बेहतर तो यही है, बाद में भी रोना ही है। अगर देंगे वोट तो फिर देखेंगे क्या परीक्षण बनती है। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि आम आदमी को कुछ भी रिलीफ नहीं दिया गया। और लोगों का क्या कहना है आइए जान। अच्छा, मेरे साथ एक और सरकारी मुलाजिम मौजूद है। सर बताइएगा कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, सरकारी मुलाजमीन को इससे क्या फ़ायदा हुआ और आम आवाम जो उसको क्या रिलीफ मिला है? देखिए, मैं CBA वर्कर यूनियन जमहूरी ग्रुप पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप डिवीज़न के प्लेटफॉर्म से बात करूँगा। असल में बात यह है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनको हुकूमत ने जो रिलीफ दिया है बजट में, वो 35% दिया है। वो आटे में नमक के बराबर है। वो इसलिए कि पेंशनों के लिए भी इन्होंने 17.5% दिया है। और महंगाई का जो सिलसिला चल रहा है वो इस हद तक है कि हमें तकरीबन हमारी जो बेसिक है, हमारी तनख्वाह है, उसमें 200% इजाफा किया जाए। तो इस लिहाज से हमें फ़ायदा है सरकारी मुलाजमीन को। आप यहाँ पे प्याज, सब्ज़ी, कोई भी लेनी चीज़ चल जाए, प्याज इस टाइम 70 से 80 रुपये किलो मिल रहा है। आलू जो है वो भी 80-90 के करीब पहुँचे हुए हैं। और जो बाकी फ्रूट भी देख लें, दूसरे लवाजमत बिल, बिजली के बिल हैं, उसमें हमारी तनख्वाह सिर्फ बिलों पर और घर के एक मामूली 10 दिन के राशन के लिए होती है। उसके बाद हमारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो मेहरबानी करें, रहम करें सरकारी मुलाजमीन के ऊपर। जैसे कि जरदारी साहब ने कहा था कि 50% इजाफा किया जाएगा, कुछ नहीं तो 100% तो करें। हमारी डिमांड 2% है, 200% है, लेकिन उसको 100% तो करें ताकि हम आपके लिए दुआ गो हों। सरकारी मुलाजमीन, ये रेलवे मुलाजमीन, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, हमारी छतें, बहुत सारे मामला ख़राब हैं। रैश लेने के कबीर नहीं हम कि हम ले सकें। और किराए इतने इजाफे हैं हमारे बजट में, कन्वेंस लोन्स में, मेडिकल लोन्स में। और दूसरा ये जो अपना हमारा मेडिकल लोन्स है, इनमें से किसी में इजाफा नहीं किया गया। और जो 35% दिया गया है, ये काबिल समझ ले मज़ामत है इस चीज़ को कि भाई वो जो 35% दिया गया है, वो 35% भी डाक लोन्स दिया गया है। ना उसका हमारी सैलरी में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ओवर टाइम में, ना बेसिक में, किसी चीज़ में नहीं पड़ेगा। और इसको चाहिए रिटायर मुलाजमीन, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। और रिटायर वो तो बात की डाक लोन्स की बात है, लेकिन डाक लोन्स हमें सिर्फ एक कोई फ़ायदा नहीं, एक आधी रिलीफ दिया गया वो भी 35%। इनको 200% करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 100% तो करें ताकि हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, हम अपनी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपने हमदर्द को सही कर सकें। देखिए जी, ये बात ऐसे कि अगर हम रिटायरमेंट के करीब में इस वक्त हमें 35% ये तो दिया, लेकिन ये हडाक में शामिल हो रहा है। लेकिन ये हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, ये करंट बेस में जो हमें तनख्वाह मिल रही है ना, उसके अंदर जब हमें रिटायरमेंट हो उस वक्त में हमें फ़ायदा हो। अच्छा सर, ये तो सरकारी मुलाजमीन की बात होगी। आम आवाम को आप क्या समझते हैं हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया है? हाँ, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। ये जो आम पब्लिक है, इनको इन्होंने कहा है कि जो सैलरी है वो 32,000 रुपये होगी। पहले 25,000 थी, शहबाज शरीफ ने ऑर्डर किया इसको 32% किया जाए, 3200 किया जाए, 32,000 किया जाए। आप ये बताएं कि 32,000 में क्या हमारा 50-60 हज़ार में गुजारा नहीं हो रहा? तो 32,000 में बंदा क्या करेगा? 15,000 से कम 1-1.5 मरले का वो मकान नहीं मिलता, तो वो बच्चों को स्कूल को रैश, खाना पीना 30 दिन का वो कैसे मामला करेंगे? मैं एक सरकारी मुलाजमत के होते हुए कहता हूँ कि सरकारी मुलाजमत के साथ जो जुल्म है सो है। प्राइवेट लोग जो है उनको तो सैलरी नहीं मिलती। प्राइवेट फैक्ट्री वाले लोग जो हैं 20-25 हज़ार 18,000 से ज़्यादा नहीं रखते। आप अगर देखें कितने भी यहाँ पे जनरल स्टोर हैं, स्टोर बने हुए हैं, दुकानदार हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड एक मुलाजम जिसने 12 घंटे ड्यूटी करनी है तो बेचारे को 18,000 दिया जाता है। बताएं आपको किस किस्म का ये रिलीफ है? हुकूमत से रिक्वेस्ट है, हम अपने CBA वर्कर यूनियन पाकिस्तान रेलवे जमहूरी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल की वजारत से कि आप प्लीज़ जो है ना, ये तनख्वाह में 100% कम से कम इजाफा करें। और जो प्राइवेट लोग हैं इनका भी ख्याल करें, ये लोग बहुत तंग हैं। आपकी मेहरबानी होगी, हम आपके लिए दुआ होंगे सर। कुछ भी नहीं मिला, गरीब आवाम तो बस रोटी कमा रहे, मजदूर आदमी है, खा रहे, क्या कर सकते हैं? मजदूर में जो 32,000 सैलरियाँ की गई हैं उस हवाले मेरे मियाँ की नहीं है, मेरा मियाँ तो गार्ड है, 15,000 सैलरी है, प्राइवेट जॉब है। कैसे गुजारा हो रहा है आपका? बच्चे बेचारे छोटे हैं, एक बेटा 20 साल का है, एक 18 साल का है, निकाल रखा है, ब्रंथ रोड पे काम करते हैं। एक की 13 है, एक की 12 है, बस इस तरह ले रहे, किराए का घर है, रह रहे।
क्या कर सकते हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या कहें, हुकूमत को यही कह सकते हैं कि कुछ गरीब आवाम के लिए सोच। अच्छा बताइएगा, हुकूमत ने जो बजट पेश किया है आम आवाम को उसमें क्या रिलीफ मिला है? कोई रिलीफ नहीं मिला। वो सरकारी जो महकमे हैं वो रिटायर पेंशन उनकी पेंशन बढ़ा दी उन्होंने, और जो सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। हमें तो कोई रिलीफ नजर ही ना। अच्छा, मजदूर की जो मजदूरी है 32,000 कर दी गई है, इस पे क्या कहेंगे? मजदूर तो मजदूरी करते हैं, हम तो अपना रिक्शा चलाते हैं। हमारा तो गैस महंगी है, सवारी हमारी है नहीं, वो सवारी किराए नहीं खर्चे, महंगाई इतनी है। सफ़ेद पोश बंदे की सवारी वो कहाँ खर्चे पैसे, सारे दिन हम इधर ही खड़े रहते हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे? ज़ाहिर बात है PTI को देंगे इंशाल्लाह। PTI को वोट देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि हमारा वोट PTI की तरफ होगा। और लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो बजट पेश किया आम आवाम को क्या रिलीफ मिला इसमें? आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ मिला तो सरकारी आदमी को मिला है। ये जो हम वोट देते हैं, ये सरकारी आदमी सिर्फ अकेले वोट देते हैं, सिर्फ उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे लिए घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, कोई चीज़ हम ख़रीदने के लायक नहीं है। कोई कारोबार नहीं, सड़क के ऊपर कोई बंदा नहीं मिलता। हम क्या करें? हम सिर्फ सरकारी आदमी के लिए सारे रिलीफ हैं। दूसरे इंसान जो वोट देते हैं वो उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई नहीं देता हमें 32,000 का, 10 रुपये नहीं कोई देता। महंगाई इतनी है, कोई 10 रुपये नहीं देता, 32,000 किसने देनी है? अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं तो किस सियासी पार्टी को वोट देंगे? वोट का अभी नहीं हमने सोचा, वोट हमने किसी को भी नहीं देना। अच्छा सर बताइएगा, हुकूमत ने जो बजट पेश किया आम आवाम को क्या रिलीफ मिला है? मैम अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो आगे जाके देखते हैं क्या बनता है इस बजट के। जो है ना, प्राइवेट आवाम को क्या बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट की तो जो उन्होंने सैलरियाँ वगैरह है वो बढ़ा दी हैं, उनको तो वो उन्होंने दे दिया है, रिलीफ जो है देना था। तो बकाया आम आवाम के लिए अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल का सुनना है कि वो सस्ता हो रहा है, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद कोई 5-7 रुपये से ज़्यादा सस्ता होगा। तो अभी देखते हैं उसके बारे में क्या चलता है। फिल वक्त तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा ऐसा। अच्छा सर, अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका वोट किस सियासी पार्टी को? जो हमारे काम करेगी, जो आवाम क्या बेहतरी सोचेगी, उसके लिए वोट हो। अच्छा सर बताइएगा, हुकूमत ने जो बजट पेश किया है आम आवाम को क्या रिलीफ मिला उस पर? उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिला उन्होंने। महंगाई के बारे में थोड़ी लिख दिया, पर वो जितनी दे रहे हैं उसके साथ महंगाई बहुत आप तो सरकारी इदारे में, आपको तो रिलीफ मिला है, उस हिसाब से क्या करेंगे? उससे 35% दिया ना। अब उनको लान तो किया, पर वो देंगे नहीं, वो देंगे नहीं। उसमें ज़्यादा 17% या 15%, और ये हो सकता है ये भी इंतजाम करें, वरना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं, ऐसे ही। अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं तो किस सियासी पार्टी को वोट देंगे आप? किस साथ भी वोट मैं तरीके लाभक को दूँगा। तरीके लाभक को देंगे? तरीके लाभक दूँगा। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि मेरा वोट जो है वह तरीके लाभक का होगा। और लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा सर, हुकूमत ने जो बजट पेश किया आम आवाम को, उसमें क्या रिलीफ है? बिल्कुल जी, कोई भी आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं है इसमें, ठीक है ना। इन्होंने अपने लिए बजट जो है ना ये वाला पेश किया हुआ है। इनके जो बड़े बड़े सरमायादार हैं ना, इनके लिए बजट पेश किया हुआ। आम आदमी के लिए तो कोई भी रिलीफ नहीं है इसमें। अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका वोट किस सियासी पार्टी? अगर इलेक्शन होते हैं तो देखें कि हम देंगे PTI को वोट, PTI के सपोर्टर हैं। अच्छा सर बताइएगा कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया आम आवाम को इसमें क्या रिलीफ? सबसे पहले तो मैं PDM की गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नामुसाइद हालात में और यहूद की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाते हुए वर्ल्ड बैंक को ठुकरा के बजट पेश कर दिया। आवाम को कुछ मिला है कि नहीं मिला, इस पे बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 26 साल से मनसूबा पनप रहा था उसको जड़ से उखाड़ के उन्होंने फेंका है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बजट में जो उन्होंने 35% बढ़ाया है इसका मुलाजमीन का, और 17.5 जो पेंशनर का बढ़ाया है, तो ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा। लेकिन जो हालात हैं इस पे मैं कहता हूँ कि ये फिर अच्छा है और बेहतर है, इस पे अमल पैरा हो जाएं तो ये भी एक इनकी बहुत बड़ी काम। सरकारी इदारों को जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी पेंशन में, जो आम आवाम है प्राइवेट इदारे उनको क्या रिलीफ मिला? उनको सिसक सिक कर जीने का हौसला दिया है, उन्होंने सिसक सिक कर मरने का हौसला दिया है। तो बहरहाल ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जिन हालात में अगर यही दूसरी गवर्नमेंट होती तो वो क्या करते, क्या दिया उन्होंने 3 साल बजट में, और किस तरह मईशत का बेड़ा उन्होंने गर्क किया है। तो
समझ में ये आता है कि दूसरे अवाम को रिलीफ नहीं मिला। और जो रिलीफ उन्होंने दिया वो अभी तक अवाम तक नहीं पहुंचा। जो ताजर हैं वो मनमानी कर रहे हैं और जो स्टाकर हैं वो भी मनमानी कर रहे हैं। अगर इस पर तवज्जो दे दी जाए तो जो किया है ये इसका रिलीफ कुछ आवाम को मिल सकता है। गरीब आवाम के लिए तो ये रिलीफ नहीं है ना। जो इतने ग्रेड के ऑफिसर हैं ये तो उनकी तो पहले से ही सैलरियाँ इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। आम आवाम को तो इसमें कुछ रिलीफ नहीं ना मिला। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आम आवाम को बिल्कुल नहीं रिलीफ मिला, लेकिन जो टैक्सेस ज़ायल किए हैं, अब आप ये मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जो अब पेट्रोल कम हुआ है, किसकी कीमतें कम हुई हैं? किसी भी सेठ ने ये कीमतें कम करने की कोशिश करी, किसी मैन्युफैक्चरर ने, किसी स्टॉक होल्डर ने ये ख़त्म करने की कोशिश की, नीचे लेके आए, नहीं लेके आए। तो ये उनकी नज़र में होना चाहिए और उन पे ये जो पेट्रोल बढ़ने से जो किराए बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट के, दूसरी चीज़ों के, तो अब उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो पेट्रोल की सूरत में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। और बजट में तो गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आता। अगर ये अपनी दुरुस्त हुकूमत कर लें और अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल कर लें तो आवाम को कुछ मिल सकता है। सर, अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका जो वोट है वो किस सियासी पार्टी को होगा? मैं कम से कम उस पार्टी को तो वोट नहीं करूँगा जो इस्लाम दुश्मन हो, जिसने मेरे दीन को तबाह किया हो, जिसने मेरी माओ बहनों को सड़कों पे नचाया हो। मैं उसको भी नहीं कहूँगा जो कहे कि किसको हक़ पहुँचता है कि वो ख़ातमुन नबीयीन कहे। तो मैं उसको भी नहीं कहूँगा जिसने कादियानियों के लिए रस्से हमार किए हैं। मैं उसको भी वोट नहीं दूँगा जिसने पाकिस्तान के राज बेचे हैं। मैं उसको भी वोट नहीं करूँगा जिसने स्टेट बैंक बेचा है। मैं उसको वोट भी नहीं करूँगा जिसने हमारी अक़दार को, अखलाकी अक़दार को नज़र आतश करके नौजवानों के दिमागों में वो गंद भर दिया है कि अब उनसे अपने घर वाले भी डरते हैं। जी नाज़रीन, आवाम का कहना था कि जो हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया गया है उसमें गरीब आवाम को किसी तरह का भी रिलीफ नहीं दिया गया। हम उसी सियासी पार्टी को वोट देंगे जो कि गरीब आवाम को रिलीफ देगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।